मिडिल ईस्ट अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में जंग के मैदान में पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ चिंगारी नहीं बल्कि वहां आग जल रही है। जब इजराइल और ईरान की जंग का खतरा लगातार मंडरा रहा है, तब तुर्की ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसने जिसने पूरे इजराइल की धड़कन को बढ़ाकर रख दिया। एर्दोगान के ऑर्डर पर तुर्की की सेना ने दो ऐसे बम टेस्ट किए जो अमेरिका के बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुर्की की तरफ से इजराइल को वार्निंग भी बहुत साफ है। तुर्की इजराइल पर ईरान से भी खतरनाक हमले करने की ताकत रखता है। तुर्की इजराइल को पसंद नहीं करता है। तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु GAZAP और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण दिया। ये दो ऐसे बम हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया है, यानी GAZAP और NEB-2। तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित 17वीं इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर यानी IDEF 2025 फेयर के दौरान 26-27 जुलाई को इस बम के टेस्ट का वीडियो जारी किया था। दोनों बम 970 किलोग्राम वजनी हैं। इसे तुर्की के रक्षा मंत्रालय के R&D केंद्र ने डिजाइन किया है। GAZAP थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस है। ये बम F-16 फाइटर जेट से गिराए जा सकते हैं। फुटेज से पता चलता है कि ये बम सैकड़ों वर्ग मीटर के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसमें 10,000 विशेष कण हैं जो विस्फोट के बाद 10.6 कण प्रति वर्ग मीटर की दर से फैलते हैं। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों बम के सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और अब ये उपयोग के लिए तैयार हैं। तुर्की ने हाल के दशकों में अपनी सैन्य तकनीकी का तेजी से विकास किया। अब वो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में की ओर आगे बढ़ रहा है। तुर्की की रक्षा नीति का लक्ष्य विदेशी निवेशकों पर निर्भर कम करता है और स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देना है। इसके लिए तुर्की ने मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ी, नौसेना, जहाज और विमान जैसी तकनीक में बड़े कदम उठाए हैं। तुर्की के पास कई मिसाइलें हैं जिसमें टाइफून, सिपर, सपान शामिल हैं। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 800 किमी और स्पीड मैक 5 से अधिक है। इसका वजन 2300 किलोमीटर और लंबाई 6.5 मीटर है। अब आगे बात करते हैं कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं। तुर्की और इजराइल के संबंध में पिछले कई दशकों में काफी उतार चढ़ाव आया है। कभी दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी रही तो कभी कूटनीतिक तनाव के चलते रिश्ते बहुत खराब हो गए। वर्तमान में यानी 2025 की बात करें, दोनों देशों सामान्य संबंधों की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं बन पा रहा है। आगे बात करें 2008-2009 गाजा जंग में तुर्की ने इजराइल की कार्रवाई को अमानवीय बताया और खुलकर इसकी आलोचना की और इसका विरोध किया था। वहीं 2010 में मावी मरवा घटना में एक तुर्की जहाज मावी मरमारा पर इजराइल ने हमला किया था जिसमें 9 तुर्की नागरिक मारे गए थे। इस घटना से रिश्ते बहुत खराब हो गए थे इन दोनों देशों के बीच। दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए। 2016 में समझौता, इस पर बात करें, 2016 में जो समझौता हुआ था, दोनों देशों ने फिर से कूटनीतिक संबंध बहाल किए और राजदूतों की अदला बदली की। 2018 में फिर से तनाव हो गया जब यूएसए ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी माना और गाजा में प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। तो तुर्की ने फिर से इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। 2022 में और 2023 में सुधार हुआ। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने दौरे किए, व्यापार बढ़ा और पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ी। वहीं 2023 और 2024 में फिर से तनाव हो गया। गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को लेकर तुर्की ने इजराइल की आलोचना की, लेकिन कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह से नहीं टूटे। अब बात करते हैं कि तुर्की के इतिहास की।
यानी ओटोमन एम्पायर, जो कभी एक समय में मिडिल ईस्ट पर राज किया करता था। उसकी दुनिया में चर्चे हुआ करते थे ओटोमन साम्राज्य की। 13वीं सदी के अंत में तुर्की के एक तुर्क कबीला जिसका नाम है काई कबीले ने अपना एक साम्राज्य तुर्की में 13वीं सदी के अंत में स्थापित किया था, जिसे ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। ओटोमन साम्राज्य शुरू से ही ताकतवर था। ओटोमन साम्राज्य ने 600 साल तक एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर शासन किया था। यह साम्राज्य अपनी विशाल सैन्य ताकत, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा और यूरोपियन शक्तियों ने उसके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी जो 1914, 1914 और 1918 तक चला था, उसमें ओटोमन साम्राज्य सेंट्रल पावर का हिस्सा था और युद्ध हारने के बाद इसका अंत निकट आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्क राष्ट्रवाद की बागडोर संभाली। वहीं 1923 में यानी 1923 में उन्होंने आधुनिक तुर्क गणराज्य की स्थापना की और इस्तांबुल को इसकी राजधानी बनाया। अतातुर्क ने तुर्की को एक धार्मिक आधार से अलग आधुनिक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया। उन्होंने कई सुधार किए, जैसे कि नई भाषा, नीति, पश्चिमी वेशभूष अपनाना और महिलाओं को अधिकार देना। 20वीं और 21वीं सदी में तुर्की ने लोकतांत्रिक औद्योगिकरण और वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका अच्छी निभाई थी। तुर्की नाटो का भी सदस्य है और यूरोपीय संघ में भी शामिल के लिए प्रयास कर रहा है। क्षेत्रीय शक्ति और महत्वपूर्ण भूमि राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। तुर्की और ईरान के बीच में क्या संबंध है, इस पर बात करते हैं। तुर्की और ईरान के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। प्राचीन काल से इन दोनों के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान होता रहा है। ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की का पूर्वज हुआ करते थे, यानी ओटोमन साम्राज्य, और पर्शियन साम्राज्य जो ईरान के पूर्वज हुआ करते थे, दोनों के बीच कई युद्ध और समझौते भी हुए। तुर्की मुख्यतः एक सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है, यानी तुर्की में ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, यानी ईरान में ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं। दोनों देश मध्य पूर्व क्षेत्र की राजनीति में बड़े खिलाड़ी हैं। बावजूद राजनीतिक तनाव के तुर्की और ईरान के बीच व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग चलता रहता है। ईरान से तुर्की को गैस और तेल की आपूर्ति होती है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के भी मजबूत सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो भारत पर बार बार अपने नापाक हरकतें करता रहता है। खैर, तुर्की ने पहले भी पाकिस्तान को बैरक्टर TB2 ड्रोन, MILGEM कॉर्वेट, युद्धपोत समेत कई बड़े हथियार सप्लाई किए हैं। PNS बाबर इसका मौजूदा उदाहरण है। अगर तुर्की इन बमों यानी GAZAP और NEB-2 को पाकिस्तान के साथ साझा करता है या निर्यात करता है तो ये पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को और भी बढ़ा सकता है। लेकिन फिलहाल ये खतरा इजराइल पर बना हुआ है, क्योंकि जैसे मिडिल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं, ईरान और तुर्की के बीच रिश्ते मजबूत होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और ईरान तो वैसे भी इजराइल को पसंद नहीं करता है और तुर्की भी इजराइल को कुछ खास पसंद नहीं करता। अगर ईरान और तुर्की का रिश्ता मजबूत हुआ, अगर ये दोनों मुल्क एक साथ आए, तो इससे इजराइल को काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है अगर जंग हुई तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।